वेट 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 ओ भाई, 1 मिनट वेट, मेरी बात तो सुन लो। डाउनलोड का बटन बाद में प्रेस कर लेना। मैं ये इतनी देर से वीडियो क्यों अपलोड कर रहा हूँ और इतना लंबा गैप क्यों आया हमारी एडवांस ट्रेनिंग के दौरान? हमारी इस एडवांस ट्रेनिंग के 100 लेक्चर हैं, यानी कि 100 घंटे में आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट, जिसकी फीस बनती है $200। लेकिन मैं ये क्यों अपलोड नहीं कर रहा? उसकी वजह ये है कि वीडियो स्टार्ट होते ही आप लोग डाउनलोड का बटन प्रेस करते हो, वीडियो डाउनलोड करते हो, उसके बाद देखते भी नहीं हो वीडियो। सो यूट्यूब की तरफ से मुझे कहा गया है कि ये लोग आपके फेक कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, ना इसके ऊपर कोई एंगेजमेंट आ रही है। इतनी बड़ी वीडियोस आप अपलोड कर रहे हैं, उसको कोई देख तो रहा नहीं और उसके ऊपर कोई एंगेजमेंट में नहीं है। उसकी वजह से YouTube मुझे अब अलाउ नहीं करेगा कि मैं बड़े बड़े लेक्चर्स आप तक पहुंचा सकूं। सो इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू योर ट्रेनिंग कोर्स फ्री ऑफ कास्ट, देन आपको 3 काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, आपको हर लेक्चर लाइव अटेंड करना चाहिए, यानी कि YouTube पे वीडियो देखनी चाहिए, ना कि उसको डाउनलोड करके PC में देखें। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मुझे एंगेजमेंट मिलेगी और YouTube को ये पता चलेगा कि जिस बंदे ने ये वीडियो अपलोड की है उसकी वीडियो पूरी दुनिया देख रही है और सारी देख रही है। ये नहीं कि आते ही 1-2 सेकंड में डाउनलोड का बटन प्रेस किया और वो गए। नो। दूसरा काम आपने ये करना है, हिट लाइक बटन। इससे YouTube को ये मैसेज पता चलेगा कि ये जो कंटेंट अपलोड किया है राहील नवाज ने, वो लोगों को पसंद आ रहा है और लोग लाइक ठोक रहे हैं। तीसरा काम आपने ये करना है कि वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स ज़रूर लिखने हैं। उससे YouTube को ये मैसेज आएगा कि जो ये बंदा वीडियो अपलोड कर रहा है फेक नहीं है, उसके ऊपर लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है। सो यू नीड टू गिव मी फीडबैक। वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो में आप और क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं? और होमवर्क करें या अप्रिशिएट करें या जो भी आपको अच्छा लगे वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि YouTube को भी पता चले और मुझे भी पता चले कि दुनिया मेरे लेक्चर्स को देख रही है और पसंद कर रही है या नहीं पसंद कर रही, या उसको कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर कंडीशन इसी तरीके की रही और लोग सिर्फ वीडियोस डाउनलोड करते गए और उन्होंने लाइव ना देखा, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे ये ट्रेनिंग कोर्स यहाँ पे ही एंड करना पड़ेगा और मैं आगे आपको फ्री नहीं पढ़ाऊँगा। बाकी के 60 या 70 लेक्चर आपको परचेज़ करने पड़ेंगे, जिसकी फ़ीस $200 है। सो अगर आप लोग 3 काम ये कर लेते हैं देन ये फ्री है। अगर आप लोग ये 3 काम नहीं करते तो मैं इसको स्टॉप करने वाला हूँ। आज का लेक्चर आप एंजॉय करें, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum. Welcome to forexustad.com. My name is Raheel Nawaz and let's start today lecture. कुछ दिन पहले हमने ट्रायंगल सीखा, हमने लाइन लगाना सीखा, ट्रेंड लाइन सीखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा। आइए आज उन सब चीजों को मिला के कोई पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज जो पैटर्न हम लर्न करने जा रहे हैं उसका नाम है डायमंड टॉप्स एंड बॉटम। डायमंड टॉप्स एंड बॉटम ये चार्ट पैटर्न है और ये 2 किस्म के पैटर्न से मिलकर बनता है। ये दोनों आप पहले लेक्चर्स में लर्न कर चुके हैं। आइए देखते हैं कैसे ये काम करता है। आज का हमारा एजेंडा होगा, हम डिस्कशन करेंगे डायमंड टॉप एंड डायमंड बॉटम पैटर्न के ऊपर। मैं आपको परसेंटेज बताऊंगा और ब्रेकआउट्स की, और बताऊंगा कि आप कितना गेन कर सकते हैं मैक्सिमम इस ब्रेकआउट से, और ये बताऊंगा कि आज के ये रियल चार्ट पे कैसे काम कर सकते हैं। सो डायमंड टॉप एंड डायमंड बॉटम पैटर्न प्रेजेंटेड बाय forexustad.com। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डायमंड टॉप की बात कर लेते हैं। डायमंड टॉप, जैसे कि टॉप के नाम से ही वाज़ेह है कि ये हमेशा अप ट्रेंड के एंड में बनेगा। या बुलिश थी मार्केट, उसके एंड में बनेगा। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही, ऊपर ऊपर ऊपर, और उसके एंड में ये बनेगा।
मार्केट ऊपर 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 जा रही है, उसके बाद मार्केट एक पैटर्न क्रिएट करती है, ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे कैंडल्स बनाती जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये जो पैटर्न आपको नजर आ रही है, मैंने कल पढ़ाया था आपको, कल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब मुंह खुले का खुला रह जाए मार्केट का तो उसको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा भाई? जल्दी से अपने चैट बॉक्स में टाइप करो इस पैटर्न का नाम, जल्दी से। ये देखें, ऐसे और ऐसे। अली रजा बिल्कुल सही। और कोई बताना चाहेगा? बताओ भाई, इस पैटर्न का नाम क्या है? स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है पैटर्न, 2 लाइन ड्रॉ की हुई है। शाहिद उमर राइट। और कोई बताएगा भाई मुझे? कासम बताए, कोई बताए भाई? कल आपको पढ़ाया था ये पैटर्न। अभी तो तुम लोगों ने रिकॉर्डिंग भी देख ली है इसकी। ओके, इट्स ब्राउंडिंग। वो बॉर्डरिंग वाला कल पढ़ाया था ना मैं आपको, ये वही है, ये वही पैटर्न है। ओके जी, तो सबसे पहले ये बॉर्डरिंग वाला पैटर्न बनेगा और उसके बाद ये देखें, सेम वही सिनेरियो, एक रेजिस्टेंस लाइन ऊपर को, सपोर्ट लाइन नीचे को, ऊपर की लाइन ऊपर जा रही है, नीचे की लाइन नीचे आ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउडिंग पैटर्न। ओके, नेक्स्ट, मार्केट नीचे आती है, जिस तरह वो ऊपर जाती है इसी तरह नीचे आती है, और जब दो एंगल्स आपस में मिल रही हो और मुंह बंद हो रहा है उसका, तो फिर हम क्या कहते हैं उसको? ट्राइएंगल। ठीक है, यहां पे जो दो पैटर्न आपको पढ़ाए थे, ये दोनों यहां पे पूरे हो रहे हैं, दोनों मिलके एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। लाइक ये बाउंड्रिंग हो गया ये, और जब ये नीचे वापस आया तो ये ट्राइएंगल हो गया। ठीक है, तो इसी तरह सेम ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन मिलकर बना रही हैं। दो रेजिस्टेंस लाइन, एक ऊपर को जा रही है, एक नीचे को, दो सपोर्ट लाइन, एक ऊपर को जा रही है, एक नीचे को। ओके जी, दोनों मिलके एक डायमंड की शेप बनाती हैं और ये बनता है डायमंड पैटर्न। बॉर्डरिंग और ट्राइएंगल मिलके एक डायमंड की पैटर्न बनाती हैं। जब ये डायमंड का पैटर्न बना देती हैं, फिर इसके बाद आता है इसका ब्रेकआउट। देखें, पहले घेरा खुल रहा था, वो मगरमच्छ के मुंह की तरह मार्केट ऊपर ऊपर बड़ी कैंडल्स बड़ी 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 होती जा रही थी। मैं आपको दिखाता हूं। अब ये सिनेरियो देखें, यहाँ छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, यहां पे भी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, लेकिन ये सेंटर में बड़ी बड़ी कैंडल्स जो हैं, ये बता रही है मार्केट का फुल मुंह खुल गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने ट्रायंगल लगाई, तो मार्केट को हमने कैद करना स्टार्ट कर दिया, क्लोज करना स्टार्ट कर दिया मार्केट को हमने। ठीक है, मार्केट को हमने डायरेक्शन दी। ठीक है, मार्केट को बॉर्डरिंग में क्या हमने पढ़ा था कि बॉर्डरिंग का होगा ब्रेकआउट, यही पढ़ा था ना हमने कल, याद करो कुछ। मार्केट को या ऊपर को या नीचे को ब्रेकआउट करना था, लेकिन मार्केट ने तो कोई ब्रेकआउट किया नहीं है। मार्केट ने जनाब किया गया है कि जैसे वो उसने मुंह खोला था वैसे वैसे उसका मुंह बंद होता जा रहा है। जैसे मुंह बंद होता जाएगा, मार्केट ने कौन सा रुक जाना है? तो मार्केट ने कोई ना कोई ब्रेकआउट करना है। तो यहां पे मार्केट कर रही है ब्रेकआउट नीचे को, मार्केट ऊपर को भी ब्रेकआउट कर सकती है और नीचे को भी कर सकती है। एनी हो, डायमंड टॉप जो है 31% अप एंड 69% चांसेस है ब्रेक डाउन होने के नीचे की तरफ, यानी कि 31% ऊपर को ब्रेकआउट डाउन होने के चांसेस हैं और 69% डाउन साइड बैरिश ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। ये लिख लें अपने पास। आप एग्जांपल देखते हैं जी। ओके ओके, कैंडल्स और मार्केट आगे बढ़ी। ओके, जैसे ही बाउंड्रिंग बनी, फिर ट्रायंगल बनी और घेरा तंग हो गया, अब ब्रेकआउट का वेट है। और ये देखें, मार्केट ने नीचे को ब्रेकआउट किया एंड मार्केट डाउन डाउन डाउन। ओके, अगर
ऊपर को ब्रेकआउट हो तो फिर भी नो प्रॉब्लम। ये ऊपर को ब्रेकआउट ज्यादा होने के चांसेस तब हैं जब डायमंड बॉटम बने, ना कि टॉप। ये बात याद रखें, जब डायमंड टॉप बनता है तो नीचे को ब्रेकआउट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और जब डायमंड डाउन बनता है यानी कि बॉटम बनता है तो ऊपर को ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यहां पे देखें, ये डायमंड बना है बॉटम, और ये देखें आप मैक्सिमम इसका एवरेज गेन कर सकते हैं 36% आपका, एंड जस्ट 21% डाउन का मैक्सिमम एवरेज ब्रेकआउट कैच कर सकते हैं हम। ले जी, ये कुछ लाइव चार्ट में इस तरह का नजर आएगा आपको। ओके, नाउ डायमंड तो बन गया, अब इसका ब्रेकआउट चाहिए हमें। अप की तरफ ब्रेकआउट हुआ और मार्केट अप एंड अप जाएगी। देखें कितना ऊपर गई है, नजर आ रहा है आपको? कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ आ रहा है या नहीं? तो इस तरह से ये डायमंड काम करेगा, ये पैटर्न। इस पैटर्न की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आज थोड़ी सी एग्जांपल्स देता हूं आपको। डायमंड बनेगा कैसे, इसका डायग्राम कैसा होगा? जी शाहिद, गुड क्वेश्चन। इसमें भी पुल बैक होगा, इन एवरी सिंगल पैटर्न पुल बैक जरूर होगा। मार्केट तुम लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी ही करेगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ये गारंटीड है। लाइक ये देखो, पुल बैक की भी एग्जांपल दे देता हूं आपको। सिनेरियो ये है कि मार्केट ए पोजीशन से चलती है और अपनी वही रूटीन, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। फिर ये अपना लो क्रिएट करती है, जो इसका लोअर ऑफ द लो होगा, यानी कि बहुत बड़ा लो होगा। फिर ये अपना हाई क्रिएट करती है, तो जो लो है इसको हम बी, और जो इसका हाई है इसको सी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट अगेन अपनी रूटीन पे आएगी और अगेन ट्रायंगल की तरफ से घेरा तंग होगा और मार्केट हमारी ट्रायंगल की रिस्पेक्ट करेगी। ओके, मार्केट कर रही है, मार्केट कर रही है, और मार्केट कर रही है। फाइनली मार्केट इन ऑन डी पोजीशन, मार्केट डी पोजीशन पे आ गई है। अब मार्केट को ब्रेकआउट करना है, क्योंकि घेरा तो भाई हो गया बहुत तंग। अब मार्केट को स्पेस चाहिए, तो लेट्स सपोज मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है। तो ये देखें, नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया मार्केट ने, और ये वापस ऊपर को जाएगी और ये पुल बैक करेगी, और ये जो वापस ऊपर को जाएगी ये अपनी जो सपोर्ट लाइन है इसको ब्रेकआउट नहीं करेगी, और यहां से ये वापस नीचे आएगी इतना। तो पुल बैक वाला सीन हर पैटर्न में होगा, और हर एक, चाहे वो कैंडलस्टिक का हो, चाहे वो लाइन चार्ट हो, चाहे वो प्राइस सेक्शन हो, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, पुल बैक इज अ ट्रिगर। मैंने आपको पहले भी काफी दफा वो एग्जाम्पल दी है, वो पिस्टल की और रैपर की और बंदूक की, और जो भी होते हैं ये वेपन सारे यूज होते हैं। इनकी पता नहीं इनको पंजाबी में क्या कहते हैं, आई डोंट नो। तो इनको, इनके पीछे एक डंडी सी लगी होती है, उसको घोड़ा कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग ट्रिगर बोलते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या, वट एवर। मैं तो ये चीजों यूज नहीं करता। तो वो क्लिक करते हैं, और आपने मूवीज में भी देखा हो अक्सर कि वो पहला मरहले में वो हीरो जो होता है वो विलन की तरफ वो वेपन सीधा कर लेता है, ठीक है। और जब वो सीधा करता है तो वो अलर्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो डरता नहीं है विलन, तो फिर हीरो उसको डराने के लिए वो ट्रिगर जो होता है वो पीछे से करता, क्लिक आवाज आती है, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं अचानक कि यार ये तो गोली मारने लगा है वाकई। तो वो एक फाइनल वार्निंग होती है, जस्ट वर्किंग लाइक पुल बैक। तो वो वहां पे तो वो पुल बैक यहाँ पे मार्केट हमें मैनिपुलेट करती है, और ये जो ट्रिगर होता है इसका दबाने का मकसद भी है अगले बंदे को फुल ट्रिगर करना कि यार अब मैं वापस नहीं जाने वाला, और अब मैं गोली मार के ही तुम्हें रहूंगा, और ये लास्ट वार्निंग थी, ठीक है। तो बंदा पजल हो जाता है
اور اس کی بات مان لیتا ہے جس کے ہاتھ میں وہ گن ہوتی ہے, کیونکہ اس نے ٹریگر کلک کیا ہوتا ہے. اب جسٹ دیری ہوتی ہے وہ کلک کرنے کی ایک, اور گولی چل جانی ہے اور بندے نے مر جانا ہے. یہی پل بیک کا کمال ہے. پل بیک جب بھی آتا ہے تو پل بیک یہ نہیں کہ مارکیٹ اب واپس جا رہی ہے. پل بیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کنفرم کر رہا ہوں, اور اگر وہ بریک آؤٹ نہ کرے, اور اگر وہ یہ جو حصہ ہے یہ جو ڈی ہے اس کے سینیریو کو کراس کر کے اوپر نہ جائے, پھر تو یہ پل بیک بھی, اور آپ اس میں اچھا خاصا رسک لے سکتے ہیں اور اچھا خاصا پروفٹ بھی ارن کر سکتے ہیں. یہ کچھ اس طرح سے ورک کرے گا. اگر اس میں سپورٹ ہوئے گی, ریزسٹنس ہوئے گا اور بریک آؤٹ ہوئے گا, اس کو ٹرینڈ لائن کو اور بارڈرنگ کو اور ٹرائنگل کو, یہ جتنے بھی تم اس کو نام دے دو, لیکن رہیں گی یہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہی. اینی ہو, لائیو چارٹ پہ یہ کینڈل چارٹ پہ یہ کچھ اس طرح نظر آئے گا. لائک ایسا نہیں ہے کہ حلوہ نہیں ملے گا, مطلب ایسا نہیں ہے کہ تمہیں بڑی شیپ ایسی ملے گی کہ واقعی گولڈ ڈائمنڈ نظر آئے گا, یا بڑی اچھی شیپ ملے گی جو پہچانے. آپ کو خود غور کرنا پڑے گا, غور و فکر کرنا پڑے گا, تو پھر آپ بنا پاؤ گے اپنی مرضی کی شیپ. لائک تم نے دیکھا ہوگا وہ اکثر موویز میں وہ چاند ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی مرضی کی شیپس بناتے ہیں. بادل تم اکثر دیکھتے ہو, اور بادل میں کبھی گھوڑا بھاگ رہا ہوتا ہے, کبھی کسی انسان کا چہرہ بنا ہوا آپ کو نظر آتے ہیں. تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, کچھ ہوتا نہیں ہے, وہ تمہاری آنکھوں کا کمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں تمہاری طرف آنے لگا ہوں حسن سعید. آج آپ کا میں کوسچن کلیئر کر ہی چھوڑوں گا, ڈونٹ وری. اوکے جی, تو یہ بھی ایک ڈائمنڈ کی شیپ, یہ دیکھیں کہ ڈائمنڈ کی شیپ نظر آ رہی ہے آپ کو. یہ وہ لائیو چارٹ پہ اس لیے آپ کو کینڈل سٹک میں بتا رہا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ رہے آپ کو. ٹھیک ہے, اوکے حسن, یہ ایک دیکھ لو لاسٹ چیز, اس کے بعد تمہارے کوسچن کی طرف آتا ہوں. یہ دیکھو بچوں, بھائیوں اور بہنوں, یہ دیکھو سمپل کیا ہے اس چارٹ میں, اے بی سی ڈی نہیں, اس میں وہی لائنیں ہیں جو عام طور پہ ہم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں وہی لائنیں, لائک یہ ہم نے ٹرینڈ لائن لگائی تھی ایک, یہ لو جی, یہ ٹرینڈ لائن لگائی تھی ہم نے, لگائی تھی. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ٹرینڈ لائن ہم نے لگائی ہے. تو یہی چیزیں ساری وہ ہمیں ایک پیٹرن بھی دے رہی ہیں. یہ بن گیا ڈائمنڈ سا, لائنز ہیں, یہ لائنز ہم اکثر اپنے چارٹس پہ یوز کرتے ہیں, لیکن انہی لائن سے ہمیں ایک شیپ مل گئی, اور وہ تھی ڈائمنڈ کی, اور ڈائمنڈ کا بریک آؤٹ ہوا, مارکیٹ نیچے آئی. سمجھا میری بات؟ آپ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ذرا غور کرو, وہی آپ کی لائن چینل کی لائن ہے, یہ دو دیکھو, سوری یہ دیکھو, یہ وہی نہیں ہے جو چینل میں ہم لائن ڈرا کرتے ہیں, یہ دیکھو, اور یہ وہی نہیں ہے جو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس میں ہم لائن ڈرا کرتے ہیں. تو یہ آ جا کے وہی لائنز کا ہی کمال ہے. ٹھیک ہے, وہی لائنیں ہیں جو ہم اکثر اپنے چارٹ پہ ڈرا کرتے ہیں, لیکن ان لائنز پہ ہمیں ہمارے پیٹرن نظر آتے ہیں. اینی ہو, ابھی ہم موو کر رہے ہیں حسن کا کوسچن تھا, میں چاہتا ہوں اس کو سالو آؤٹ کر کے ہم آگے جائیں. حسن کا کوسچن, ہاں حسن نے ٹائم فریم پہ کوسچن کیا تھا, مجھے یاد آ گیا. یہاں پہ میں نے ایک M1 کا چارٹ رکھا تھا, مجھے مل نہیں رہا. لائک اس میں 1 منٹ میں نے ڈائمنڈ تلاش کر کے 1 منٹ کے چارٹ میں 1M کے چارٹ میں چارٹ کے اندر وہ تلاش کر کے نا ڈائمنڈ وہ رکھا تھا, وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا, میرے خیال سے وہ یہی ہے, ہاں یہی ہے, یہ 1 منٹ ہے, 1 منٹ کا چارٹ ہے یہ. ٹھیک ہے, تو 1 منٹ کے چارٹ کے اندر وہ میں نے یہ ڈرا کیا ہوا ہے سارا, لائک
डायमंड बनाया हुआ है, नजर आ रहा है आप लोगों को? तो ये हर बंदा एक क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, हर बंदा एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी को कोई दूसरा तीसरा क्वेश्चन नहीं मिला, हर बंदा सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा है। और वो वेरी फेमस क्वेश्चन पता क्या है? वो ये सर जी टाइम, सर जी टाइम फ्रेम, सर जी टाइम फ्रेम कौन सा यूज होगा, सर जी टाइम फ्रेम कौन सा यूज होगा। आई थिंक मैंने हजारों बार दफा ये बात क्लियर की है, और अभी फिर भी मैं आपको ये बता देता हूं, लास्ट दफा ही सब, हाँ ये है यार, मैंने ये अपने प्रेजेंटेशन में ऐड ही नहीं किया। ये देखो, ये है M1 का चार्ट, दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ये M1 का चार्ट है, और M1 के चार्ट में हमने ये डायमंड फाइंड किया, और हमने डायमंड से प्रॉफिट अर्न करना है। अब M1 का चार्ट का दिखाने का मकसद क्या है तुम लोगों को? मकसद ये है कि M1 के चार्ट का ब्रेकआउट हुआ है तो कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये लो, ये बहुत ज्यादा 20, 30, 35 पिप बनेंगे, 5, 10 पिप या 15, 20 पिप ही मैक्सिमम आप अर्न कर सकते हैं M1 के चार्ट पे। मैं अक्सर तुम लोगों को बताता हूं कि जो एनालाइज करते हैं हम, वो हम लॉन्ग टर्म एनालाइज करते हैं। H4, डे 1, वीक 1 एंड मंथ 1 पे हम अपने एनालिसिस करेंगे। ये जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं ना, ये भी सही काम करते हैं सेम टाइम, लेकिन इनमें फेल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इनमें सबसे बड़ी खराबी पता क्या है? जब तक हम पता चलाते हैं ना किसी पैटर्न का, तब तक वो एक्सपायर हो चुका होता है, समझो। यहां पे देखो, 1 मिनट की एक कैंडल है, तो कितनी कैंडल्स बनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिनट मार्केट नीचे आती रही। 7 मिनट के बाद ट्रेंड इज ओवर और मार्केट वापस ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। अब यार मुझे 7 मिनट में कितने पिप मिलेंगे? कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे भाई, मुझे क्या फायदा है। अब आप एक डॉक्टर हो, तो आप मरीज की एक बीमारी पकड़ते हो, जैसे पकड़ते हो दूसरी स्टार्ट, दूसरी पकड़ी तीसरी स्टार्ट, तीसरी पकड़ी चौथी स्टार्ट, ये क्या फायदा हुआ? इस तरह तो आप मरीज को दवाइयां खिला खिला के मार देंगे, और एंड पे आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा और मरीज आपका एक्सपायर हो जाएगा, समझो ना। तो हम छोटे टाइम फ्रेम को लेंगे नहीं। जितनी भी मैं स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा, जितने भी पैटर्न्स आपको समझाऊंगा, वो तुम लोगों ने डे 1, वीक 1 और मंथ 1 पे अप्लाई करने हैं। H4 और H1 को भी यूज कर सकते हो एज अ ऑप्शन, लेकिन ये तुम लोगों को करना है। कोई भी पैटर्न, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी चीज स्पेसिफिक टाइम पे वर्क नहीं करती, ये बात अपने माइंड में रखो। और कभी ना ये सोचो, ये आपके दिमाग के अंदर है कि तुम कितना प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हो। तुम लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, तुम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तुम ज्यादा ऑथेंटिक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लगाना चाहते हो, या छोटे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके अपना टाइम वेस्ट करना चाह रहे हो। इट्स अप टू यू। प्लीज आगे से मुझे कोई बंदा ये क्वेश्चन ना पूछे कि सर जी ये फलां स्ट्रेटजी हमने किस टाइम फ्रेम पे यूज करनी है। ये तुम लोगों की अपनी ड्यूटी है, अपना हाथ सेट करो, किस टाइम फ्रेम पे सेट करते हो हाथ। लेट्स सपोज यहां पे आबिद है, आबिद का हाथ सेट है डे 1 के साथ। मैं उसको कहता हूं भाई M15 या M30 पे ट्रेड करो, मेरी स्ट्रेटजी 100% ओके है, और आबिद भी प्रॉफिट कर रहा है डे 1 के साथ। अब आबिद को जैसे ही मैंने ये लुत्ती लगाई कि भाई ये तो बकवास है डे 1, तुम M15 या M30 पे आओ, यहां से ये स्ट्रेटजी प्रॉफिट अर्न करो, तो अगर आबिद मेरी बात मान के M15 या M30 पे आता, तो अपना भी बेड़ा गर्क कर लेगा, अपने प्रॉफिट का और अपनी स्ट्रेटजी का और अपना जो हाथ सेट हुआ उसका बेड़ा गर्क कर लेगा वो। कभी भी किसी की बात ना मानो, अपनी प्रैक्टिस करो, अपने आप को तैयार करो, अपनी प्रैक्टिस के बिहाव पे ट्रेडिंग करो, लोगों की बातों के बिहाव पे नहीं। लोग तो तुम्हें बातें कर करके पागल कर देंगे, लोगों की क्या बात सुनते हो तुम।
سمجھو یا نہیں میری بات؟ یہ تم نے خود آبزرو کرنا ہے. جس طرح میں نے تمہیں ابھی میں نے جو اس کورس میں آپ کو کتنی چیزیں سکھائی ہیں بتائیں ایمانداری کے ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کم از کم ابھی تک کم از کم کچھ نہیں نا تو 50 یا 50 سے اوپر ہی آپ کو ٹولز اور پیٹرنز انڈیکیٹرز وغیرہ پڑھائے ہیں. اب سب پہ تو ٹریڈنگ پاسبل نہیں ہے نا. تم لوگوں کو نکالنی ہے وہ جو زیادہ اتھینٹک تمہیں لگتی ہیں. میں نے کل پڑھایا کل میں نے 2-3 پڑھائے پیٹرن. آج میں ڈائمنڈ پڑھا رہا ہوں. تو تم کیا کرو گے؟ تم ہسٹری میں دیکھو گے ڈائمنڈ کتنا کامیاب ہے. ہسٹری میں کب کب ڈائمنڈ بنا اور کب کب یہ کامیاب ہوا اور کب کب اس نے نقصان پہنچایا. اٹس اپ ٹو یو, ناٹ آن می. تم نے اپنا ہاتھ سیٹ کرنا ہے. کسی کے ہاتھ کے اوپر تم بیٹھ نہیں سکتے. نہ ہی تم میری بیعت کر رہے. یو آر مائی اسٹوڈنٹ, میں آپ کو سکھا رہا ہوں. کرنا کام خود ہے آپ نے. سو اپنا ہاتھ خود سیٹ کرو. لوگوں کے کہنے کے اوپر لوگوں سے مشورہ قطعا نہ لو. میرا ایک دوست تھا, پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو یہ واقعہ سنایا, بالکل صحیح پروفٹ کر رہا تھا اسٹوڈنٹ. جیسے اس کو ایک بندے نے کہا یار اس نے اینالائز کیا تھا یورو یو ایس ڈی گرے گا, 6 مہینے پہلے کی بات ہے. تو دوسرے بندے نے کہا نہیں یار یہ تو اپ جا رہا ہے, یہ اپ جائے گا, پاگل ہو تم. اس نے اچھی بڑی سیل کی ایک بڑی لاٹ کی ٹریڈ لگائی ہوئی تھی, اس نے اس کے کہنے پہ کٹ کر دی. اگر نہ کٹ کرتا تو 2-3 لاکھ پروفٹ تھا. تو اپنے آپ کے اوپر بلیو کرو. لوگوں کی یہ سگنل مانگنے والا کام تم میں سے کوئی نہیں کرے گا. بھکاری نہیں بننا. اپنے اینالائزز خود کرنے ہیں, پیٹرن خود تلاش کرنے ہیں, اپنے رول خود بنانے ہیں. اپنا وے تم لوگوں نے خود چوز کیا ہے اور اپنا راستہ اب تم نے بنانا ہے. چوز تو کر لیا کہ بھائی اس راستے میں نے جانا ہے, آگے سے راستہ ہی بند ہے, تو تم نے وہاں پہ راستہ بنانا ہے. یو ہیو ٹو کریٹ یور وے. اینی ہو, لیٹس موونگ فارورڈ. یہاں پہ دیکھیں ایک چارٹ ہے, اس کے اوپر دیکھیں ایک بندے نے کتنے قسم کے ٹرائی اینگل, ڈائمنڈ اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرا کیا ہوا ہے, اور وہ سب کے بریک آؤٹس دیکھتا جا رہا ہے, اور وہ دیکھتا جا رہا ہے کہ مارکیٹ کب کتنا نیچے جا رہی گا. تو تم لوگوں نے بھی کرنا کیا ہے, تم لوگوں نے بھی سمپل سیم اسٹریٹجی اپنانی ہے. مارکیٹ کو اپنی فنگر ٹپس پہ چلاؤ. مارکیٹ کے پتلے تم نہ بنو, مارکیٹ کے کہنے سے تم نہ ناچو. دیکھو مارکیٹ کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے, اشارہ کر رہی ہے, وہ چیز تم فائنڈ کرو جو دوسروں کو نظر نہیں آتی. ساری دنیا اندھی ہے فورکس کے معاملے میں. تم شعور حاصل کر رہے ہو, تم ایجوکیشن حاصل کر رہے ہو. تو وہ چیز دیکھو, وہ چیز تلاش کرو جو دوسرے اندھے لوگوں کو نظر نہیں آتی. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو میری بات کی؟ تو آج ہم نے ڈائمنڈ پیٹرن پڑھا. نو اٹس یور ٹرن. جاؤ مارکیٹ میں اور سارے ڈائمنڈ پیٹرن تلاش کرو, ان کی فیلئر تلاش کرو, ان کی کنفرمیشن تلاش کرو, ان کا پروفٹ چیک کرو اور اپنی اسٹریٹجی اور اپنے رول بناؤ, موج کرو. اوکے جی, آپ سب کا مجھے جوائن کرنے کا بہت شکریہ. کسی کا کوشچن ہے تو پوچھیں پلیز. اوکے چلیں جی, شکریہ آپ سب کا مجھے جوائن کرنے کا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں, خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.